कैसे आप सब। बंगाल तंत्र साधना में फिर से स्वागत है। देखिए आज बहुत लोगों का सवाल या बहुत लोगों के कॉल के कारण मैं एक साधना के बारे में बताना मुझे लग रहा है कि बताना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों ने ये पूछा है मुझे। ठीक है, ये पूछा है कि खबीज़ मैंने बता दिया है खबीज़ के बारे में। ठीक है, मेरी वीडियो भी आएगी या फिर आ चुकी है, वो देख सकते हैं आप। और मुंजा जो है, मुंजा कौन सी शक्ति है? ठीक है, मुंजा के बारे में जो है बहुत लोगों ने सवाल पूछा है। मुंजा मैं इतना बताऊंगा आपको, जो शक्तियाँ होती है मैं बताता हूँ। जैसे मसान है, जो शमशान में सबसे बड़ी ताकतवर शक्ति बोल सकते हैं मसान को। ठीक है ना, मैं इसमें कंपेयर नहीं कर रहा हूँ जिन जिन्नात से, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन शमशान के अंदर जो जिसकी ताकत ज़्यादा होती है वो है मसान। ठीक है, और उससे अच्छा होती है, मतलब जो कच्चा मसान होता है उसकी ताकत ज़्यादा होती है। लेकिन क्या है कि जो मुंजा की साधना है, मुंजा की साधना जो करेगा, मुंजा एक ऐसी शक्ति है जिसका जो मतलब षटकर्म है बहुत पावरफुल है। बहुत पावरफुल ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो काम करने का जो स्पीड है ना, बहुत फास्ट है। ज़्यादातर मारण वशीकरण जो होता है ये बहुत जल्दी कर देता है। कुछ शक्ति से जैसे कुछ शक्तियों से अगर आप कराते हैं तो 2 दिन 1 दिन का टाइम लेता है ना, तो ये जो है ना, इसका जो काम होता है घंटे की रफ्तार से होता है इसका। ठीक है ना, और ये जो है काम करता है वो मतलब खुद जाके उस चीज़ काम को करता है। ऐसा नहीं किसी शक्ति के द्वारा कर रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये खुद जाके उस काम को अंजाम देता है। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं, बहुत पावरफुल और ख़तरनाक शक्ति है। ठीक है, सबको तो करने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन जो करने का ताकत रखता है या दम रखता है कर सकता है। ठीक है, साधक जो है गुरु दीक्षित होना और गुरु के मार्गदर्शन में करे तो ये साधना उसके लिए बहुत फलदायक होगी। ठीक है ना, वैसे इतना बता दूंगा कि साधना में जो चीज़ें लगेगी थोड़ा सा अलग लगेगी और दूसरे साधनाओं से। ठीक है ना, क्योंकि चीज़ें साधना भी अलग है, साधना भी पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली साधना है। तो जो इंसान करना चाहता है उसको भी थोड़ा सा जो है मेहनत करनी पड़ेगी इसके सामान के लिए। इसका सामान मैं बता देता हूँ क्या है। देखिए, इसका सामान जो है, पहले तो एक ऐसा मुर्दा जो है आपको जलाता हुआ ऐसा ढूंढना होगा जिसका मौत जो है एक्सीडेंट या फिर अकाल मृत्यु से हुआ हो। ठीक है ना, उसको जलाया जा रहा है, ऐसा नहीं कोई बूढ़ा है वो मर गया, ऐसा उसका राख नहीं होगा। जो इंसान जिसका जो है अकाल मृत्यु हो, 30 साल 35 साल 40 साल ऐसी उम्र में इस इंसानों की मौत हो गया कोई भी कारण से, तो उस इंसान का राख चाहिए इस साधना में। ठीक है ना, और जो है कुछ चीज़ें और चाहिए, दारू चाहिए इसमें। ठीक है, शमशान की राख तो लगेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो बकरे की कलीजा है उसकी ज़रूरत पड़ेगी साधना के समय। साधना के समय जो है दो तरीके से साधना को कर सकते हैं। एक है जो विशेष दिन आते हैं, ठीक है ना, शिवरात्रि हो गए, होली, दीपावली, ऐसे ऐसे जो विशेष दिन आते हैं उसमें इस साधना को जो है एक ही दिन में आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन इसको अगर नॉर्मल डेज में अगर आप करना चाहें तो 21 दिन में या फिर 41 दिन में कर सकते हैं। अभी क्या है कि टोटल जो है आपको 51,000 का जप देना है इसमें। ठीक है, उस हिसाब से जो है आपको जप करना है। अब कुछ लोगों का अलग अलग नियम रहता है, विधि रहता है, मुझे नहीं पता कैसा क्या है। कुछ लोग 1 माला करके करने बोलते हैं या 10 माला, मुझे नहीं पता। बट मैं इतना बताता हूँ, मेरे जो विधि है, मेरी जो चीज़ें हैं, मैं उस हिसाब से बोलता हूँ आपको। हर दिन का जो है, इस शक्ति बहुत पावरफुल है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो सामान में बोला, जो मुर्दे का रामला, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से ये शक्ति पैदा होगी। तो ये शक्ति को पैदा करने के लिए वो चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको जो साधना है वो आपको करना है कि कैसे कौन सा करना है। 21 दिन करेंगे, 41 दिन में करेंगे। जगह का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। जगह जगह जो है, ये तो आप एक काम कर सकते हैं, जिस घर में पूजा ना हो, आपका चाहते हैं जिस घर में कोई पूजा पाठ ना होता हो उसी अलग अलग सा रूम में कर सकते हैं, या फिर कहीं बाहर शमशान में करें तो बहुत ही अच्छा है। और जो है इस साधना में
कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। ये साधना चलाकालीन आपको जो है ब्रह्मचर्य का पालन तरीके से करना है, ठीक है। साधना में बहुत बड़ी बड़ी अनुभूति होंगी। आप जब रात के सोते समय ऐसी ऐसी मतलब चीज़ें देखेंगे कि आपका फिर मतलब अगर साधना में साहस ना जुटाएंगे कि साहस अगर खो देंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप जो इंसान करना चाह रहे हैं तो अपने आप को वैसे तैयार करें। और दारू वगैरह इसमें लगेगी, मछली की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये कलीजा लगेगी, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें तामसिक आहार होते हैं। तो तामसिक साधनाओं में ये सब का ज़रूरत बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आसन में काला लगेगा, वस्त्र जो है काला। साधना के समय जो सुरक्षा घेरा होगी, सुरक्षा घेरा वो थोड़ा मतलब अच्छा सुरक्षा घेरा, मतलब जो शक्तिशाली सुरक्षा घेरा वो लगाना ज़रूरी है। साधना में बहुत पावरफुल है इसीलिए। और माला जो रहेगी इसमें, माला तो वैसे यहाँ पे कमलगट्टी की प्रसादी संस्कृत करके ले सकते हैं या फिर रुद्राक्ष की माला, वो संस्कारित करके लेना पड़ेगा। नॉर्मल से तरीके से करेंगे तो नहीं होगा। इसमें माला का बहुत महत्व है, संस्कार, माला संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है। तो वो चीज़ें बताया जाता है जो इंसान करेगा उसको। और इसमें जो भी मतलब आप जैसे आप एक दिन में करना चाह रहे हैं उसको, दिवाली या फिर कोई विशेष दिन में, तो एक दिन में अगर करना चाह रहे हैं तो एक ही दिन में आपको 51 माला का जप करना है, ठीक है, एक ही दिन में आपको, ठीक है। और अगर 21 दिन में करना चाह रहे हैं, विशेष दिन के लिए थोड़ा कम रहेगा जप, ठीक है। लेकिन विशेष दिन में ना करके अगर शनिवार से या मंगलवार से जो है आप इसको करना चाह रहे हैं या फिर कई अमावस से इसको करना चाह रहे हैं तो 21 दिन तक इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जो है इसका 11 माला करके हर दिन का जप करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल दिन में इसको थोड़ा सा ज़्यादा जप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करना है, ठीक है ना। सामान में मैं बता देता हूँ क्या क्या लगेगा। भोग तो बता दिया आपको। सामान में जो है अगरबत्ती देनी पड़ेगी आपको, ठीक है, धूप अगरबत्ती तो चाहिए है, गूगल। और इसमें जो है भोग में आप संदेश वगैरह भी दे सकते हैं, लेकिन साथ में ये सब चीज़ें चाहिए, दारू और जो कलीजा, ठीक है, ये ज़रूरत है। उसके साथ बाकी आप कुछ भी रखे हो अलग बात है, ठीक है ना। एक पानी का बॉटल रखेंगे उसमें, ठीक है। अब क्या होता है, घर में आप साधना कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आपको चक्कू वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप पानी से घेरा लगाते हैं। लेकिन जो बाहर आप जाएंगे तब आपको एक नया चक्कू की बहुत ज़रूरत है, जिससे आप जो है साधना में आप घेरा मंत्र को लगाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत ज़रूरी बात है, तो नया चक्कू आपको एक लेना ही है साधना के लिए। और इस साधना जो है मैं बताता हूँ करके क्या क्या कर सकते हैं। मैं बता ऑलरेडी दे भी चुका हूँ कि वशीकरण मारन जो है बहुत पावरफुल तरीके से ही करता है, ठीक है। इससे आप सट्टे का नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, अपने गड़ा धन हो या कोई भी चीज़ें हो, ठीक है ना। इससे जैसे चुड़ैल है ना, जो काम करती है उससे भी ज़्यादा काम इससे आप करवा सकते हैं। चुड़ैल में तो कुछ शक्तियाँ जो है इससे कम ही होती है। मुंजा जो है इससे चुड़ैल से ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन जब भी सामने खड़ा हो, इसका मैं बताता हूँ, जब आप करोगे 10-11 दिन तक आपका होगा, तब जो है धीरे धीरे जो है इसका आवाज़ आपको होने लगेगा। तब अगर ये बोले कि साधना हो चुका है आप उठ जाओ, तो आपका साधना जो है खंडित भी होगा और उसके बाद आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए जब जितने दिन का आप संकल्प ले रहे हो उतने दिन पूरा आपको साधना करनी है, बीच में साधना नहीं टूटनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। और साधना के वक्त अगर कोई हानि होने लगी है, हानि भी होगी, अगर बिना गुरु दीक्षा करोगे तो हानि होगी, इतना मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो उसमें साधना टूट जाएगी तो फिर और हानि होगी। बहुत लोग भुगत के आए हुए हैं, फिर उसको ठीक करने के चक्कर में फिर गुरु की हालत ख़राब होती है, ये सब चीज़ें होती है। तो बिल्कुल साधना करो, लेकिन अच्छे मार्ग से गुरु दीक्षित होकर साधना करो, ठीक है ना। और ये शक्ति से खेलो मत, पावरफुल शक्ति है, ठीक है ना। किसी को अगर मार सकती है तो आपको भी मारने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगी ये। और जब भी वचन लेते हो शक्तियों से, बहुत सोच समझ के लिया करो। और एक चीज़ मैं बोलता हूँ, ये सब शक्ति जो है हमेशा ऐसे वचन लो ताकि एक समय के बाद आप इसको त्याग कर सको।
और इसका विसर्जन प्रक्रिया भी रहती है। विसर्जन में जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे विसर्जन में सब कोई भी शक्ति को शमशान माता काली को अर्पण कर देते हैं, इसी को विसर्जन कहते हैं। मतलब आपने जो शक्ति है वो माता काली को ट्रांसफ़र कर दिया या अर्पण कर दिया, तो इसी को विसर्जन कहते हैं, क्योंकि वरना जो है आपकी जो मुक्ति में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है ये। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी जो है इसका साधना जो मंत्र वगैरह है वो तो पता है कि सबको इतना आसानी से अगर मैं बोल दूंगा सबके सामने तो इसकी असर भी कम होगा और ये जो है इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। आजकल कॉपी भी बहुत हो रहे हैं, इसीलिए साधना देना भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन जानकारी देना मेरा जो है कर्तव्य है, और जो इंसान करना चाहता है तो वो कैसे भी तरह कर ही लेता है, वो बात है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।